स्वागत है गाइस आप सबका हमारे चैनल पे। मैं उकाश सिंह और अभी हम लोग वर्ल्ड लीग में। और भाई ये ओपोनेंट जो इसका टीम देखो ध्यान से, ये बहुत बार हम इसे लड़ चुके हैं। और जैसे ही मैं टास्क करने उतरा था 2 बार मेरे को वर्ल्ड लीग करने होते थे और आज आखिरी दिन था तो मैंने सोचा 2 बार टास्क कर ले। तो लगे हाथ मेरे को ये ओपोनेंट मिला जिसका लैटियस जो है वो भी एवकिन 1 है। तो शायद मैं पहले भी शायद हुआ करता था पर मे भी अभी है, तो मेरे को लगा ये तेज़ होगा पर ये अभी भी मेरे गेंगार से स्लो है। ये देख के मैं थोड़ा ज़्यादा चौंक गया, पर चौंकने वाली बात नहीं है क्योंकि हम स्पीड होल्ड आइटम यूज़ करते हैं तो थोड़ा तेज़ हम हैं नॉर्मली। पर हमने सबसे पहले नॉक ऑफ लगाया, मेरे पे पड़ा साइकिक, तो मैं जल्दी से यहाँ पे पोकेमॉन बदल देता हूँ क्योंकि मेरे को लग रहा है जी मूव आएगा और ये सही वक्त है जी मूव वेस्ट करने का। लैटियोस स्लीप से इम्यून है, इस पर कोई भी स्लीप इफेक्ट काम नहीं करेगा। और इसके साथ एक डिसएडवांटेज ये है कि ये खुद रेस्ट इस्तेमाल नहीं कर सकता, पर मेरे को अभी पता चला कि फ्लावर वाइल्ड वाले एबिलिटी वाले पोकेमॉन्स रेस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं पर ये वाले पोकेमॉन्स नहीं कर सकते। जो इग्नोशिया वाले एबिलिटी वाले होते हैं वो इस्तेमाल नहीं कर सकते, पर बाकी सारे कर सकते हैं। वीनस और भी रेस्ट इस्तेमाल नहीं कर सकता अगर उसके स्वीट वाइल्ड एबिलिटी हो तो, पर फ्लावर वाइल्ड वाले कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। मतलब फ्लावर वाइल्ड वाले के ऊपर आप जानते होगा इसकी बर्न इफेक्ट भी नहीं पड़ता, ये सारे कोई भी इफेक्ट उन पर नहीं पड़ते। सामने है डियालगा जो स्टेल के लिए रखा गया। एक्चुअली ये प्रेशर एबिलिटी वाला डियालगा है तो ये जी मूव या फिर ड्रैगन टेल के रखा गया है। इनकेस अगर कोई ऐसा पोकेमॉन आता है जो मार सकता है और ये मेटल बस उसे मारे तो भाई मेटल बस का प्रॉब्लम ये है ना कि आप तो यूज़ करते रहिएगा, अगर इनकेस ओपोनेंट को पहले पता चल गया तो वो स्वॉर्ड डांस करके आराम से आपको मार देगा। पर सबसे पहले हमने यहाँ पे इन्फेस्टेशन लगाया, मेरे को लगा कि पोकेमॉन में भी बदलेगा और आया जैप्डोस हाथ में, मेरे को लगा फायर डाइकर अगर आ जाता तो अच्छी बात होती। और मैं जल्दी से यहाँ पर गेंगार लेके आ चुका हूँ और सही वक्त है जी मूव लगाने का क्योंकि देखो मैं यहाँ पर ये जी मूव सिर्फ 2 ही पोकेमॉन के ऊपर यूज़ करना चाहता था, एक जैप्डोस और दूसरा डार्क। जैप्डोस के ऊपर इसीलिए क्योंकि इसके बाद प्रेशर एबिलिटी और शायद में भी ये मेरा डबल जी मूव वेस्ट कर दे टरानटोर का। और मैं नहीं चाहता था कि ये डिफॉग वगैरह से कुछ क्लियर भी करे अगर इनकेस में स्लैथरॉक्स भी चाहता हूँ क्योंकि फायर डार्क मेरे लिए थ्रेट होगा। इसके बाद डबल जी मूव है और ये स्पेशल अटैक यूज़र है और मेरा स्पेशल डिफेंस जो है इतना कुछ खास नहीं हो। मेरी टीम में कोई भी स्पेशल डिफेंस वाला पोकेमॉन नहीं है, एक सिर्फ स्वॉम्पर्ड एक ऐसा पोकेमॉन है जो होल्ड करता है और वो पूरे टीम को संभाल के रखता है जब भी बात डिफेंस की होती है या फिर जब भी मैच आउट ऑफ कंट्रोल जाता है। तो स्वॉम्पर्ड हमारा एक ऐसा पोकेमॉन है हमेशा रेडी होता है कि हाँ मैं बचाने के लिए रेडी हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि उसके जो फिशेस लैस वगैरह है उसे थोड़े बचा के रखा जाए और फायर डार्क के लिए मैंने उसी को सेव किया है अभी तक। और मैं शुरुआत में कोशिश करूँगा कि स्वॉम्पर्ड के जो है जी मूव बचाया जाए और उसके फिशेस लैस भी बचा के रखूँ ताकि वो एंड में काम आ जाए। और शुरुआत में मैंने यहाँ पर डियालगा पे अपना जी मूव वेस्ट कर दिया, मेरे को लगा ही था कि फायर डार्क आएगा और ये आ भी चुका है। सही वक्त है अपने स्वॉम्पर्ड को भेजने का ताकि इस पर जी मूव हो जाए वेस्ट, क्योंकि फायर टाइप मूव्स कोई भी स्वॉम्पर्ड पर 4 गुना ज़्यादा नॉट इफेक्टिव होते हैं। क्योंकि देखो एक तरीके से फायर है तो यहाँ पर वाटर ग्राउंड है तो इस पर ज़्यादा फायर टाइप मूव्स डैमेज नहीं देते हैं, तो ये एक प्लस एडवांटेज है। और ओपोनेंट्स आजकल ग्रास टाइप मूव्स यूज़ करते नहीं है तो ये मेरी एक प्लस पॉइंट भी है मेरे लिए। सामने है पालकिया तो ये खतरनाक हो सकता है, तो मैं अपने टीम का अभी स्नोरलेक्स लेके आता हूँ। इन ऐसे प्लेयर्स के अगेंस्ट स्नोरलेक्स किसी काम का नहीं होता क्योंकि ये टोटल फेयर खेलते हैं, कहीं भी इनके पास स्लेथरॉक्स स्पाइक्स ये सारे नहीं होते। स्लेथरॉक्स वोलो स्पाइक्स टॉक्सिक स्पाइक ये सारे नहीं होते, डार्क बॉड यूज़ नहीं करते और ना ही फिशर यूज़ करते हैं। तो स्नोरलेक्स यहाँ पर बेकार था पर जैसे तैसे हमने जीवो लगा के पालकिया को अधमरा कर दिया है। अब मैं यहाँ पर बाइड नहीं लगाना चाहता था क्योंकि मेरे को पता है कि बाइड का मेरे को मौका मिलेगा नहीं, इसलिए मैंने मड स्लैप लगाया और इसके बाद जल्दी से मैं ग्राउडॉन लेके आता हूँ क्योंकि वाटर वॉटेक्स अगर आता है तो ग्राउडॉन के बाद डेजोलेट लैंड एबिलिटी है जिससे वाटर टाइप मूव्स नलीफाई हो जाते हैं, तो कोई भी वाटर टाइप मूव यहाँ पर काम नहीं करेगा। और होप ऐसा ही हो, पर यहाँ पर फ्लेम थ्रोअर आया और ये भी अच्छी बात है। पर मैं यहाँ पर एक बार रॉक टूम लगाता हूँ, जी मूव लगाने की ज़रूरत है नहीं क्योंकि बस ये थोड़ा स्लो हो जाए और बाकी मेरे पोकेमॉन संभाल लेंगे। यहाँ पे मैंने रॉक टूम लगाया और सामने आता है लैटियोस, तो ये हमें कंफ्यूज करने की काबिलियत रखता है। तो मैं जल्दी से अपना मोबाइल लेके आता हूँ और एक प्लेयर अब काफ़ी होगा इसे मारने के लिए, पर अभी हम लोग ब्रिक लगाएंगे, ठीक है। क्यों मेरे को लग रहा था वो आएगा फायर चारिजार्ड, ठीक है ये एलॉय चारिजार्ड आ चुका है तो ये गलत हो गया मेरे साथ। भाई एक तो एलॉय चारिजार्ड मतलब इस एलॉय चारिजार्ड के बाद फायर स्पिन है, ऊपर से इसका कतई जहर स्पेशल अटैक भी है, तो मैं यहाँ पर रिस्क नहीं लेना चाहता और मैं यहाँ पर स्नोलेक्स को जाने देता हूँ। मेरे को लगा जी मूव आएगा पर ऐसा कुछ आया नहीं, पर फायर स्पिन ये सही है, मतलब ट्रैप करो उसके बाद ख़त्म। यहाँ पर टरानटोर भेजता हूँ ताकि स्लेथरॉक्स लगा पाए और ये थोड़ा तेज़ है तो यहाँ पर जी मूव लगाने के काम भी आ जाएगा। सामने है डार्क राय तो जल्दी से एक अर्थक्वेक लगाता हूँ क्योंकि मेरे को लग रहा है पोकेमॉन यहाँ पर बदला जाएगा और कोशिश होगी हमारे डबल जी मूव वेस्ट करने की। तो ये देखने के लिए मैंने यहाँ पे एक अर्थक्वेक लगाया और ये देखो सामने आता है जैप्डोस, प्रेशर एबिलिटीज़ का ऑन हो चुका है।
अच्छा हुआ मैंने यहाँ पर कुछ छेड़खानी नहीं की, तो अभी सही वक्त है अपने मोबाइल को लेके आने का। इनकेस इसका टॉक्सिक अगर होता तो यहाँ पर स्टील टाइप पोकेमॉन पर काम नहीं करेगा, मेरे को लगा टॉक्सिक होगा, पर यहाँ पर इसका मड स्लैप था। तो ये कोई ना, मैं एक बिग ब्रेक लगा तो मेरे को लग रहा है इसके बाद वो अलॉय चार्जर आएगा तो बिग ब्रेक से ठीक ठाक डैमेज पड़ ही जाएगा, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं और हमने कर दिया ज़ैप्डॉस को ख़त्म। ये बहुत ज़्यादा स्लो है, अगर मेरे पास एक ज़ैगियार्ड होता तो अभी तक ये अकेले ही ख़त्म हो चुका होता, या फिर अगर मेरा मोबाइल बहुत ज़्यादा तेज़ होता। तो सामने है चार्जर, तो यहाँ पर कुछ नहीं कर सकता मैं, तो यहाँ पर गेंगार भी कुछ नहीं कर पाएगा। तो सही वक्त है स्वॉम्फर्ड को लेके आने का, क्योंकि यही है जो टोटली इस चार्जर को हैंडल कर सकता है। इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा ग्राउंडन कुछ कर सकता है, नहीं तो और कोई नहीं रोक सकता इसे। बस एक टरानटोर है जो थोड़ा तेज़ है, तो अब ऑब्वियसली वो कुछ कर लेगा। तो यहाँ पर मैं जी मूव लगाता हूँ, क्योंकि मेरे को लगा कि शायद ट्रैप है तो वो भी जी मूव लगाएगा, पर ऐसे कुछ हुआ नहीं। वो अपना पालकिया को आगे किया और गया उसका जी मूव से, मतलब हमारे जी मूव से उसका पालकिया गया। ये अच्छा भी हुआ बुरा भी हुआ, कोई ना। अब सामने है लैटियोस, तो कंफ्यूज किया जाएगा, बस होप एक बार इन्फेस्टेशन लग जाए। अगर ये लग जाता है तो लैटियोस की आंख लग जाएगी, मतलब वाट लग जाएगा लिटरली। यहाँ पर हमने इसकी अच्छे से लेनी है, तो एक फिशर स्लैश हिट हो जाए काफ़ी होगा। ठीक है, अब हिट हो चुका है, मैं बस यहाँ पर काउंटर लगाऊंगा, मेरे को यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे को पता है कन्फ्यूज इफेक्ट 1-2 टर्न तक रहेगा, और ये हम पे यूज़ किया जा रहा है साइकिक, ताकि हमारा स्पेशल डिफेंस एक स्टेज नीचे गिर जाए, पर लकीली ऐसा कुछ हुआ नहीं और हम टिक गए। स्वॉम्फर्ड ने अभी 2 पोकेमॉन मार दिए उसकी, एक तो पालकिया गया, उसके बाद लैटियोस गया, अभी ये आया फायर चार्जर। एक फिशर स्लैश काफ़ी होगा, बस कुछ अजीब ना हो जाए। ठीक है, यहाँ पर बहुत ही तगड़ा डैमेज पड़ा हमें 11K के आसपास, और बहुत ही कम बचा है। इसका फायर डायग्रा का स्पेशल अटैक 24K के आसपास है, या फिर उससे ही आसपास है, तो होप एक बार झेल ले। ठीक है, नहीं झेल पाया, कोई ना। अभी मैं गेंगार लेके आता हूँ ताकि नॉक ऑफ लगा पाऊँ, और मैं चाहता हूँ कि उसका दूसरा जी मूव यहाँ पर वेस्ट हो जाए, क्योंकि मेरे को पता है ग्राउंडन में भी झेल नहीं पाएगा दूसरा जी मूव इसका, क्योंकि स्पेशल अटैक ऑलरेडी इंक्रीज़ हो चुका और ये गया दूसरा। अब हमारा करता और धरता सिर्फ ग्राउंडन ही है। एक बार इसके पास जी मूव पड़ जाए या फिर डॉक टूम पड़ जाए, टरानोटॉर ख़त्म कर देगा, या फिर ग्राउंडन अकेले ही ख़त्म कर देगा। मेरे को ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, पर यहाँ पर डायरेक्ट जी मूव लगाता हूँ मैं। ये पड़ा जी मूव और इसका जो होल्ड आइटम है ख़राब हो चुका है, तो टरानोटॉर हमारा तेज़ होगा, एक रॉक टूम और ये काम हो गया। एक और काफ़ी होगा ख़त्म करने के लिए, और मे भी ये ख़त्म है। तो बहुत ही ज़्यादा क्विक बैटल था, जो मेरे को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। ऐसे क्विक किल बैटल्स, हार जाओ जीत जाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर क्विक किल बैटल्स में जो मज़ा होता है ना गाइस, घंटों के स्टाइलिंग में वो नहीं मिलता, जो आप जल्दी मरो ख़त्म होता है। मैं अभी आगे चल के स्नोलेक्स को हटाऊंगा और ज़ैगियार्ड को ऐड करूँगा, और डार्करा यूजर्स के अगेंस्ट तो ऐसे भी स्ट्रगल करते हैं, वैसे भी करेंगे, कोई ना, पर स्नोलेक्स को हटाना ज़रूरी है। अभी भाई पोकेमॉन यूनाइट का वीडियो मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि बहुत लोग वेट कर रहे हैं कि कब मैं और एलन जो है वो खेलेंगे। तो कोई मैं बता दूं पहले, ये कुछ कोलैब वगैरह कुछ नहीं, हम लोग फ्रेंड्स हैं तो साथ में खेलते हैं कभी कभार। तो इस बार हमने डिसाइड किया कि अच्छे से खेलेंगे और उस चीज़ को रिकॉर्ड करेंगे और आप सबको दिखाएंगे भी। पर अभी थोड़ा हम लोग, मतलब मैं थोड़ा अभी गेम लर्न कर रहा हूँ, क्योंकि वो तो खेलता है उसको पता है, पर मेरे को नहीं पता है। मैं ये आज 2 दिन या फिर 3 दिन हुआ है ज़्यादा से ज़्यादा गेम से इंस्टॉल किए हुए और खेलते हुए। मज़ा आ रहा है, ऑब्वियसली आ रहा है, पर मैं आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें दिखा रहा हूँ जो मेरे को पसंद नहीं आ रही है। ये जो कंट्रोल्स का ग्लिच है या फिर कुछ और है, या फिर नेटवर्क के इशू की वजह से ये होता है। मैं उससे कुछ मतलब क्या बोला जाए, ऐसे कुछ कहता हूँ करने को, वो कंट्रोल्स कुछ और होता है। फॉर एग्जांपल मैं अगर लेफ्ट में रखता हूँ तो वो चला ही जाता है, मैं छोड़ भी देता हूँ, अगर जॉयस्टिक को छोड़ भी देता हूँ तो वो ऐसे ही रह जाता है। ठीक है, और ये गंदी बात है, मतलब जीतते मैच को हरा देता है ऐसे, मतलब वहाँ पर ओपोनेंट्स होते हैं, मैं उनको ठीक ठाक डैमेज देकर वापस भागना चाहता हूँ, पर मेरा कैरेक्टर उधर ही रुक जाता है, और मैं जब भी जॉयस्टिक इधर उधर करता हूँ वो एक ही जगह पे खड़ा रहता है, और उतने में वो लोग मेरे को आराम से मार देते हैं। या फिर अगर मेरे को लेफ्ट जाना होता है, मैं एक बार अगर राइट में क्लिक कर दूँ उसके बाद वापस से लेफ्ट में आऊँ, तो मेरा कैरेक्टर एक ही डायरेक्शन में चला जाता है, वो रुकता नहीं है, वापस इसको आना भूल जाता है वो। और ये कभी कभार मेरे साथ होता है, ये मेरे को लग रहा है नेटवर्क इशू की वजह से हो रहा है कभी कभार, पर अगर ऐसे नॉर्मली अगर होता रहा तो भाई मैं तो छोड़ देने वाला हूँ, क्योंकि पहले दिन से मेरे को इसके जॉयस्टिक में थोड़ा सा गड़बड़ लगा था खेलते वक्त, और शायद मेरे साथ ही हो रहा है क्योंकि नेटवर्क इशू मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा गंदा होता है, हमेशा मैच में डिस्कनेक्ट होता रहता हूँ। पर ऐसा अगर होगा तो कोई फ़ायदा नहीं होगा खेलने का। मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर आप देख सकते हो आगे लेके जा रहा हूँ, सही वक्त में दिखाता हूँ कैसे, मतलब अगर मैं इसी वक्त छोड़ देता हूँ ना जॉयस्टिक तो वो सीधा चलते रह जाएगा और जाके सीधा रुकेगा पता नहीं ओपोनेंट्स के गोल पोस्ट के पास, जहाँ पर 10 से 15 बंदे मेरा वेट करेंगे। चलो 2-3 बंदे वेट करेंगे, एक ही हेड में मार देते हैं मेरे को, और मेरे को मौका ही नहीं मिलता वहाँ पर दूसरे मूव सिलेक्ट करने के, जैसे कि स्लैश हो या फिर वोल्ट स्विच हो या फिर कुछ भी हो, डिस्चार्ज वगैरह, मेरे को मौका ही नहीं मिलता। यहाँ पर देखो, अगर मैं यहाँ पर अटैक करता हूँ, यहाँ पर कोशिश करता हूँ वापस भागने की, तो मेरा जॉयस्टिक कभी कभार वहीं पर स्टक हो जाता है। इस बार तो जैसे तैसे मैं अपने एरिया में आ गया, पर
हमेशा ऐसा नहीं होता, मैक्सिमम टाइम वहीं पर रुक जाता है। पहले पहले तो गेम अच्छा लगा था, पर बाद में धीरे धीरे खेल खेल के यार मेरे को ये सारी चीज़ें यहाँ पर कुछ जो है पता लग रही है, पर फिर भी मज़ा आता है। मैं होप सोचता हूँ कि ये जल्दी ठीक हो जाए, ये फिर अगर नेटवर्क इशू की वजह से हो रहा होगा तो वेट करते हैं कब नेटवर्क हमारा ठीक हो, क्योंकि भाई हमारे घर के पास बहुत सारे स्कूल्स वगैरह हैं और आपको पता ही होगा अगर स्कूल्स वगैरह आसपास हो तो फ़ोन कंपनी वाले थोड़े क्यूरियस होते हैं और आपकी नेट स्पीड थोड़ी स्लो होती है। हॉस्पिटल के आसपास भी ऐसे ही होता है, मे बी, ये मेरा मानना है और शायद मैंने पढ़ा भी था कहीं ये सारी चीज़ें, क्योंकि बच्चे के दिमाग पर असर पड़ता है ऐसे वगैरह कुछ, और कुछ डेस्क काउंट भी कम होता है उसके बाद चैनल पे करने से। ये देखो यहाँ पर मेरा स्टक हो गया था कुछ वक्त के लिए उसी गोल पोस्ट के पास। मैंने ये जो है पो की बॉल पर क्लिक किया था कि गोल मारूं, पर मेरा वही रुक गया और उन लोगों ने पूरा फ़ायदा उठा लिया मिल के भाई, मिल के मेरे को यहाँ पर देखो। फिर भी गाइस खेलने में मज़ा आता है, मैक्सिमम टाइम आता है जब नेटवर्क बहुत ज़्यादा अच्छा होता है तब बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ गेम सही से ठीक ठाक खेलना सीख जाए, उसके बाद हम लोग करेंगे वीडियो। और होप गाइस आपको वीडियो आज की अच्छी लगी और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।